विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विकसित भारत के लिए प्राकृतिक और टिकाऊ खेती की भूमिका पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अखिलेश दुबे से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। आज के समय में रासायनिक खेती के बढ़ते प्रभावों के बीच नेचुरल और सस्टेनेबल फार्मिंग एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रही है। मिट्टी की सेहत, किसानों की आय और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में इसकी भूमिका बेहद अहम है। भारत में इसका क्या महत्व है? विकसित भारत के संकल्प में नेचुरल और सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे मददगार हो सकती है? आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अखिलेश दुबे, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। सर, आपका आकाशवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर, नेचुरल फार्मिंग क्या है और ये पारंपरिक और रासायनिक खेती से किस तरह से अलग है? अगर किसान भाइयों को इसे समझना हो तो सर आसान भाषा में जरा समझाइए। यह पद्धति जो है प्रकृति विज्ञान, आध्यात्म एवं अहिंसा पर आधारित कृषि पद्धति है और इस पद्धति में हम रासायनिक खाद, कीटनाशक या फफूंदनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके स्थान पर हम इसमें गाय के गोबर, गाय के मूत्र और जो भी हमारे फार्म पे या गांव में उपलब्ध हैं, पौधे हैं, खरपतवार के रूप में उग रहे जो औषधियां हैं, उनका हम खेती में प्रयोग करते हैं। तो इस पद्धति से हमें जो चाहिए, गाय का गोबर चाहिए, गाय का मूत्र चाहिए और एक गाय से हम 10 एकड़ खेती इस पद्धति से आसानी से कर सकते हैं। और इस विधि में जैसे किसानों को ये फायदा है कि जो रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो उससे जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। साथ ही साथ रसायनों का जो प्रभाव पड़ता है, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, इस विधि से हम करते हैं तो हमारे मिट्टी में, जैसे मैं आपको बताऊं कि किसान पुआल को जलाते, अगर हम सिर्फ पुआल को खेत में इस्तेमाल करें, मिला दें, मल्चिंग कर दें, उसके ऊपर बिछा दें कोई फसल लेने के बाद, जैसे सब्जियां लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं या जो भी सब्जी लगाते हैं, तो हमारे पास जो खरीफ ऋतु में जो फसल अवशेष होता है, अगर हम उसको सिर्फ लाइन से बिछा दें तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो खरपतवार नहीं जमेगा, साथ ही जो हम पानी देंगे तो वो पानी जो है जो वाष्पीकृत होकर उड़ता है तो वो पानी भी हमें कम देना होगा और साथ ही अगले 2-3 महीने में ये सड़ करके खाद के रूप में काम। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अगर विकसित भारत की हम सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें नेचुरल फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसानों के लिहाज से बात करें तो चाहे उनके लिए सबसे प्रमुख होता है मिट्टी, खेती किसानी में क्या लागत आ रही है और उत्पादन कितना हो रहा है, तो इस लिहाज से प्राकृतिक खेती कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, टिकाऊ खेती की जो बात प्रधानमंत्री जी ने की है और प्राकृतिक खेती की बात, तो टिकाऊ खेती का मतलब है कि सारे जो अवयव हैं, जैसे कि हमारे खेत में जो पानी है तो हम वहाँ पे छोटा सा तालाब बनाएं, वहाँ पे मत्स्य पालन करें, हमारे जो मेड़ हैं उनको मजबूत करें कि जिससे हमारा जो पोषक तत्व है वो बाहर न जाए, जो हम पानी वर्षा हो वो न जाए, और साथ ही हम वहाँ पे पेड़ पौधे जो हमारे आवश्यकता अनुसार हो उनको लगाएं। मुर्गी पालन करें, बकरी पालन करें, केचुए की खाद बनाएं, हरी खाद का प्रयोग करें, फसल चक्र अपनाएं, मिश्रित फसलें उगाएं। जैसे अब क्या है कि अब किसान सिर्फ एक फसल लगाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं किसान भाइयों को दूंगा कि जैसे आप अरहर की खेती करते हैं तो आप अरहर अगर आप लाइन से करें या मेड़ पे लगाएं तो 2 लाइन आप जो है ज्वार लगा सकते हैं, बाजरा लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, तिल लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार खेती कर सकते हैं। तो अगर कभी कोई एक फसल नुकसान हुई तो उस किसान को दूसरी फसल से लाभ मिलेगा और साथ ही जो हमारी उर्वरा शक्ति है, जैसे हम एक ही खेत में लगातार धान गेहूं करते रहते हैं और कोई दलहनी फसल नहीं लिए, दलहनी फसल जो है वो अपने जो जड़ों में है नाइट्रोजन को
एकत्र करती हैं हवा से। अगर हम फसल चक्र अपनाएंगे तो हमारी जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहेगी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी टिकाऊ खेती की बात कर रहे हैं कि हम सारे जितने अवयव हैं उसको हम प्रयोग करें। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से बात कही कि किसानों को बाजार भी मिल रहा है, तकनीक के समावेश से वो समृद्धि भी पा रहे हैं, लेकिन सर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर अलग अलग कृषि जोन है। बुंदेलखंड में कृषि अलग तरह की है, पश्चिमी यूपी में अलग तरह की है, पूर्वांचल में अलग तरह की। तो ऐसी स्थितियों में आप प्राकृतिक और सस्टेनेबल फार्मिंग की हम जब बात करते हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं और आपको क्या लगता है कि अब इसमें और क्या कुछ शामिल किया जा सकता है? जैसे मैं आपको बताऊं, बुंदेलखंड क्षेत्र है तो वहाँ पे जो राज्य सरकार है दलहन पे जोर दे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ के जो उत्पाद हैं वो लखनऊ तक आते हैं। लोग जो है बसों में रख देते हैं और यहाँ पे एफपीओ से लोगों का टाई अप है, वो यहाँ पे कर लेते हैं और आपस में, अब चूंकि यूपीआई के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने इसका बहुत ही हमारे देश में अब सब्जी विक्रेता भी जो है यूपीआई से पैसा लेता है, तो इसका भरपूर उपयोग हो रहा है। और इसी ढंग से जैसे प्राकृतिक विधि से गुड़ है, तो अगर आप देखेंगे कि जो सामान्य गुड़ है वो 40 रुपए से 60 रुपए, लेकिन जो प्राकृतिक विधि से गुड़ है वो 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। और वो अलग से अपने आप दिखता है कि जब आप उसका चाहे कलर आप देखें, चाहे आप उसका टेस्ट देखें, और साथ ही सबसे बड़ा जो फायदा है कि पौधों की आयु बढ़ जा रही है, क्योंकि वो पौधा जो प्राकृतिक विधि से उसका अगर आप देखेंगे कैनोपी तो अलग ढंग से ही आपको दिखेगा। इसी ढंग से जो हमारा चावल का है, काला नमक का है, तो जो तराई क्षेत्र है तो उसमें भी प्राकृतिक विधि का समावेश किया जा रहा है। इसी ढंग से गेहूं है, धान है, सब्जियां हैं जो किसान कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि प्राकृतिक खेती इतनी कारगर है, लेकिन हमारे किसान भाई अगर इसकी जानकारी करना चाहें, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहें, तो उन्हें कहाँ कहाँ इसकी जानकारी मिल पाएगी? किसान भाई प्राकृतिक खेती जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, और साथ ही जो अगर कृषि विश्वविद्यालय के नजदीक है तो वहां संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही अपने ब्लॉक पे जाकर के जो कृषि विभाग के कार्यालय हैं वहां पर एडीओ एग्रीकल्चर बैठते हैं, वहां उनसे संपर्क कर सकते हैं। चूंकि ये योजना ब्लॉक स्तर पे बिल्कुल सभी ब्लॉकों में चलाई जा रही, तो उनको वहां से भी जानकारी मिल सकती है। और जो किसान भाई और अधिक जानकारी लेना चाहें तो मैं अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूं, तो वो उस पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9454332536 94 54 33 25 36। बिल्कुल सर, आकाशवाणी से बात करने के लिए और प्राकृतिक खेती पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत के लिए प्राकृतिक और टिकाऊ खेती की भूमिका पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अखिलेश दुबे से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।